दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक दूसरे प्रकार का लूप जिसका नाम है वाइल वैंड। इससे पहले मेरे जो दो वीडियोस हैं उसमें मैंने लूप क्या होता है और फॉर लूप कैसे काम करता है और फॉर लूप को हम नेस्टेड लूप के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैंने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट लूप जिसका नाम है वाइल वैंड। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। सबसे पहले समझते हैं कि वाइल वैंड लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपना पुराना ग्राफिक्स की मदद से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये एक ग्राफिक्स है जिसमें दो खंबे हैं, एक येलो कलर का एक ब्लू कलर का, और ये एक आदमी है, इसको आप कंप्यूटर समझ सकते हैं। और ये दोनों खंभों के राउंड में चक्कर लगा रहा है। येलो खंभे से ले करके ब्लू खंभे तक आता है और वापस येलो खंभे में आता है, ऐसा राउंड वो लगातार कर रहा है, ये लूप चल रहा है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि ये कितनी बार चलेगा। हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि तुम येलो खंभे को टच करके ब्लू खंभे की तरफ चलो और ब्लू खंभे को टच करके वापस येलो खंभे की तरफ चलो, ऐसा तुम करते रहो। ये पूछेगा कब तक। ठीक है, कोई कंडीशन हमको देना पड़ेगा। यदि हमने इसको रोकने का कंडीशन नहीं दिया तो ये लूप इन्फिनिट हो जाएगा, वो लगातार चलता रहेगा और हो सकता है कंप्यूटर हैंग हो जाए। ठीक है, तो किसी भी लूप को चलाने के पहले हमको वो लूप कब रुकना है, ठीक है, लूप को ख़त्म कब करना है, ये हमको पहले डिसाइड करना होता है। और लूप को ख़त्म करने के ऊपर उसके अकॉर्डिंग चार प्रकार के लूप होते हैं। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। फॉर नेक्स्ट जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसका वीडियो बन गया, आप देख सकते हैं। दूसरा वाइल और वाइल वैंड, तीसरा डू वाइल और चौथा डू अनटिल। ठीक है, तो फॉर लूप में तो हमारे पास एक निश्चित संख्या होती है कि इतनी संख्या तक इस लूप को चलाना है। लेकिन जो वाइल वैंड होता है, वाइल वैंड में एक कंडीशन हमको देना पड़ता है कि लूप कब रुकना है, कब लूप को ख़त्म करना है। ठीक है, तो सपोज़ हमने इस व्यक्ति को या इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम ये लूप तब तक फॉलो करो, ये चक्कर लगाना तब तक आप जारी रखो जब तक कि ये जो सिग्नल है, यहाँ पर ये जो लूप लिखा हुआ है, मान लीजिए ये सिग्नल है, अलग अलग कलर में ये सिग्नल जो है जलता है। ठीक है, तो हमने इसको कहा कि जब तक ये सिग्नल ग्रीन है, ग्रीन कलर है, तब तक तुमको चलना है। जैसे ही कोई दूसरा कलर ये चेंज होगा, रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, जो भी दूसरा कलर में ये सिग्नल चेंज होगा, तुमको रुक जाना है। ठीक है, तो ये येलो कलर से ब्लू कलर येलो खंबे से ब्लू खंबे तक आएगा, वापस येलो खंबे में आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा, यानी ये सिग्नल को चेक करेगा कि ये ग्रीन है कि दूसरा कलर है। ग्रीन है तो फिर से दूसरा राउंड चक्कर लेगा, दूसरा राउंड लेगा और येलो खंबे में आकर फिर से चेक करेगा कि ये लाइट ग्रीन है कि नहीं है। ग्रीन हुआ तो फिर से चक्कर लगाएगा। इस तरह से जब तक ये कंडीशन हमारा ट्रू है ना। कंडीशन क्या है कि जब तक लाइट ग्रीन है तो ये कंडीशंस को चेक करेगा। यदि हमारा दिया गया कंडीशन ट्रू है तब ये चक्कर लगाएगा और जैसे ही फॉल्स होता है ये रुक जाएगा। ठीक है, तो फॉल्स कब होगा, जब ये सिग्नल ग्रीन के अलावा कोई दूसरा कलर में चेंज होता है। ठीक है, तो वाइल वैंड जो लूप है इसी तरह से काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक सिंटेक्स होता है, प्रॉपर लिखने का तरीका होता है, उस सिंटेक्स को समझते हैं। तो चलिए सिंटेक्स देखते हैं। ये इस लूप का सिंटेक्स है। हम पहले लिखेंगे वाइल और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन देंगे, जो भी हमारा कंडीशन होगा यहाँ पर देंगे। और जब ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा। और ये जो तीन इंस्ट्रक्शंस हमने दे रखे हैं, तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसको ये लगातार करता जाएगा। और वेंड, जब हम इस वाइल लूप को जहाँ पर एंड करना चाहते हैं वहाँ पर लिखेंगे वेंड। ठीक है, तो वाइल और वेंड के बीच में जो भी स्टेटमेंट हम देंगे उन स्टेटमेंट्स को ये कंडीशन के, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक उसको रन करेगा। ठीक है, सिंपल सिंटेक्स है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कोड में देखते हैं कि कोड में ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने कोड विंडो पर
और ये सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बना रखा है, एक मॉड्यूल 1 करके मैंने लिया और ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट, और यहाँ पर एक सबरूटीन मैंने बनाया जिसका नाम है वाइल वेंड लूप। ठीक है, और इसकी कोडिंग बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी कोडिंग है, इसको समझते हैं। ये मैंने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, 3 वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के, और ये नंबर वेरिएबल को मैंने 0 से असाइन किया, रो को मैंने 1 से असाइन किया, और कॉलम को मैंने 1 से असाइन किया। ठीक है, यहाँ पर हम करंट रीजन को क्लियर करते हैं। ठीक है, ये करंट रीजन यानी कि A1 से संबंधित, A1 से लगे हुए जितने भी डेटा हैं उनको ये क्लियर कर देगा। ठीक है, यहाँ से हम वाइल लूप को स्टार्ट करते हैं, और ये देखिए वाइल, ये हमारा कीवर्ड है, वाइल लिखना पड़ेगा, और ये हमारा कंडीशन है। कंडीशन क्या कहता है कि जब तक नंबर, ये जो वेरिएबल है, जब तक नंबर 10 से छोटा है या बराबर है, ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। हमने इसको इनिशियली क्या किया हुआ है, नंबर इक्वल टू 0, 0 से इनिशलाइज किया हुआ है, और हमने कंडीशन दिया है कि ये नंबर का वैल्यू जब तक 10 से छोटा है या बराबर है तब तक चलेगा। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है वाइल लूप में, ये कहलाते हैं काउंटर। तो काउंटर को पहले हम इसको कोई नंबर असाइन करेंगे, इनिशलाइज करेंगे इसको कोई भी नंबर से, और फिर हम इसको कंडीशन लगाएंगे। और तीसरी चीज़ होती है उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, ताकि हमारा ये जो लूप है एक स्थिति ऐसी आए कि ये हमारा कंडीशन जो है किसी प्रकार से फॉल्स हो जाए, क्योंकि फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स के लिए हम यदि यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं लेंगे, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, तो ये लूप इन्फिनिट चलेगा। जैसे हमने क्या किया हुआ यहाँ पर देखिए, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, नंबर को हमने 2 करके बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये पहले 0 है और हमने इस लूप के भीतर 2 नंबर उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो नंबर का वैल्यू है वो 10 से बड़ा हो जाएगा। जैसे ही बड़ा होगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और ये कंडीशन के फॉल्स होने पर ये लूप टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, कंडीशन देना, और इस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए हमको कोई ना कोई एक स्टेटमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमको देना है। ठीक है, तभी ये लूप हमारा एक समय में जा करके टूटेगा, ख़त्म होगा, नहीं तो ये इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो गया, नंबर इज़ ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू 10, जब तक नंबर का वैल्यू 10 से छोटा है या बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। और यहाँ पर हमने एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, सॉरी, और स्टेटमेंट क्या कहता है, शीट 1 डॉट सेल्स, इस सेल पर, सेल का हमने एड्रेस दिया हुआ है, रो कॉलम और इक्वल टू नंबर, तो इस सेल पर हमको नंबर को प्रिंट कराना है। ठीक है, ये रो का वैल्यू 1 है पहले, और कॉलम का वैल्यू 1 है, फिर हम यहाँ पर रो को बढ़ाते जाएंगे, कॉलम को हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि कॉलम, एक ही कॉलम में हमको नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, और लास्ट में ये वेंड क्यों, क्योंकि वाइल को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो वाइल और वेंड एक ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक के भीतर जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो रन होगा, कब तक, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगा, फॉल्स होने पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये कोड क्या करता है, यहाँ पर जो हमने नंबर दिया हुआ है 0 से लेकर के 10 तक का हमको इवन नंबर प्रिंट करके देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर इक्वल टू 0 है और ये 10 तक चलेगा, 10 से जब तक छोटा है या बराबर है, और हमने इसको क्या किया है, 2 इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी इवन नंबर को हमको प्रिंट कराना है। तो एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं रन बटन को क्लिक करता हूँ, जैसे ही रन बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर जो शीट 1 है वहाँ पर कॉलम ए पर यहाँ पर इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 10 तक का। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने रन बटन क्लिक किया और यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के 10 तक का हमारा इवन नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, यदि मेरे को 100 तक का इवन नंबर चाहिए तो यहाँ पर मैं कंडीशन में लिख दूंगा 100। ठीक है, अब ये 100 तक का हमको क्या करेगा, इवन नंबर प्रिंट करके देगा। ये देखिए 0 से स्टार्ट किया, 0 2 4 6, और ये लास्ट कहाँ तक चलेगा, 100 तक चलेगा।
ये देखिए ये इवन नंबर 1000 देंगे तो 1000 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो मैं इसको ऑड नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ, इसको सपोज़ मैंने कर दिया 1, और जैसे ही मैंने इसको 1 करूँगा तो ये 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 ऐसा प्रिंट करेगा, क्योंकि दो दो इंक्रीमेंट हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11 ऐसा करके ये 100 तक का क्या करेगा, ऑड नंबर को प्रिंट करेगा। ये देखिए 99, 99 में 2 यदि इंक्रीज करेगा तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऊपर का नंबर नहीं लिया, ठीक है। तो 1 से लेकर के यहाँ तक उसने ऑड नंबर को प्रिंट किया। तो इस तरह से हमारा जो वाइल वेंड लूप है काम करता है। वाइल वेंड जब लूप हम चलाते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन निर्धारित करते हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है और हमारा लूप ख़त्म हो जाता है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए अभी मैं लूप को समझाने के लिए आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के बता रहा हूँ। जब ये पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे सारे लूप्स, तो हम इन लूप्स के की सहायता से कोई बड़ा प्रोग्रामिंग करेंगे। रियल में इनका क्या यूज़ होता है हमारी प्रोग्रामिंग में, वो हम किसी बड़े प्रोग्राम में देखेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और बने रहिएगा इस सीरीज़ में। एक्सेल VBA ट्यूटोरियल्स का ये सीरीज़ चल रहा है, और मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।